जिस बदन पर गुर्बत का लबास हो उसे अमीरों की आंखें परेशान कर ही देती है माँ। तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आशिक सफाई आपके साथ यहाँ तक कि आपके एजेंसी मेरे नाम मेरे हेलो, अभी तक सो रहे हैं हजूर। फैशन शो की रेसल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन सोप की कमर्शियल की बिल्कुल तैयारी नहीं। हो जाएगी, डोंट यू वरी। तुम जल्दी ऑफिस पहुंचो। इस कंपनी के कंट्री मैनेजर कराची से आए एंड ही वांट टू हैव अ मीटिंग। मीटिंग कितने बजे? 11:30 बजे। शिट, 12 तो बज गए। मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? अब मुझे क्या खबर थी कि आप लाट साहब 12 बजे उठेंगे। अच्छा, बकवास बंद करो। मीटिंग कर लो, फिर नींद भी पूरी कर लो, वरना वो कहते हैं ना, जो सोते हैं वो खोते हैं। ठीक है ठीक है। सॉरी यार, आज फिर लेट हो गए। ऐसा करो, आप खुद खाना। बाय बाय। हेलो, सॉरी लेट पे मैं लेट आने के पहुंच गया। असल में रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। कोई बात नहीं। आपका टीवी कमर्शियल, चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
हमने कुछ वर्क किया हुआ है, पेपर वर्क में आपको सुनील ने जिस तरह से ब्रीफ किया होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ और आपको ब्रीफ करता हूँ कि सारा हम लोगों ने किस तरह से इसका पूरा प्लान किया है, क्या उसका स्ट्रक्चर बनाया है, क्या उसमें। नाइस मिस्टर नुमान, आई लाइक योर ऐड। लेकिन हम ये ऐड नई मॉडल के साथ बनाना चाहते हैं। दरअसल नई मॉडल के साथ काम करने में प्रॉब्लम ये है कि एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा उनके एक्सप्रेशन भी कुछ खास नहीं होते। हाँ, पुरानी मॉडल के साथ काम करने का फ़ायदा ये है कि एक तो उनके एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, वक्त बचता है, और दूसरा उनकी फेस वैल्यू की वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आई सजेस्ट कि आप पुरानी मॉडल के साथ सब मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी पॉलिसी के अंदर नहीं मॉडल एज यू विश। आपको फिर 2-4 रोज में कॉल करते हैं और अपडेट देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। डील तो हो गई, लेकिन नई मॉडल कहाँ से आएगी? यार किसी मॉडल प्रमोटर को कॉल करना, इंतजाम हो ही जाएगा। मैं तो चला, मैंने अपनी नींद पूरी करनी है, संभालू। बाय बाय। हाँ सुनील। इस ऐड के लिए सुमेरा कैसे रहेगी? सुमेरा, वो चिट्टी नाक वाली, क्या तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली थी? सारी बात है, नई मॉडल्स तो चाहिए, लेकिन अपनी रेपुटेशन का भी तो ख्याल रखो। तो फिर खुद ही ढूंढ लो यार। भाई मैं कहाँ से ढूंढूंगा नई मॉडल्स? अब इन लड़कियों में या तो कोई टैलेंटेड है या कोई खूबसूरत है। अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती, और अगर खूबसूरती है भी तो मेकअप की मोहताज। भला अब इस सूरत में क्या खाक काम चलेगा? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, मॉडल तो ढूंढनी पड़ेगी। साहब कह रहे हैं कल तैयारी में 10 बजे आए। कौन है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या बात है बेटी, कुछ परेशान लग रही हो? जिस बदन पर गुर्बत का लिबास हो उसे अमीरों की आंखें परेशान कर ही देती हैं माँ। क्या बात है बेटी? इधर आ, बैठ। अब बता क्या बात है बेटी? एक अमीर ज्यादा मुझे गाड़ी के नीचे कुचलने लगा और बेशरम इतना थमा कि शर्मिंदा होने की बजाय मुझे घूरने लगा। इन अमीरजादों की नजरों में हया कम और दौलत की चमक ज्यादा होती। अम्मा, ये बड़े लोग बनते कैसे हैं? कहाँ से आते हैं इनके पास ये पैसे? ये कोठियाँ, ये बंगले, ये कारें,
कपड़े, ये डायमंड्स कहाँ से आते हैं अम्मा? देखो बेटी, या तो इंसान पुरखों की मेहनत से और बरसों की कमाई भी हक हलाल की कमाई से अमीर बनता है, और या फिर हराम की कमाई से। अब अपने बाप को देखिए, वो बेचारा एक शॉपकीपर था और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी दुकान बनाए, मगर हलाल की कमाई में कुछ भी ना बना सका और अपनी ख्वाहिश दिल में लेके मर गया। इसीलिए कहती हूँ कि ख्वाब देखना छोड़ दो, जितने भी ख्वाब देखोगी उतनी ही उलझती जाओगी। अम्मा अम्मा वो लोग कमजोर होते हैं जो अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल नहीं कर सकते, और मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ, अच्छा चल चल, ज्यादा बातें ना बना, मैं खाना गर्म करती हूँ, मेरी बेटी मुंह हाथ धो के खा ले। आ जा। बाबा। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? प्लीज, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर आप ऐसी वैसी लड़की होती तो शायद मैं आपसे बात भी ना करता। मेरा नाम नुमान है और प्यार से लोग मुझे नोमी कहते हैं। मैं असल में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता हूँ, और अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे नेक्स्ट ऐड में काम करें। देखो, तुम्हें इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलेगा, बहुत नाम कमाओगे। देखिए नुमान साहब, इस शहर में लड़कियों की कोई कमी नहीं। चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन हर चेहरे में वो कशिश कहाँ है कि कोई देखे और खींचा चला। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपके जैसा चेहरा हर एक के नसीब में कहीं। ये मेरा कार्ड है, अगर आपको एतराज़ ना हो और अगर आपका माइंड चेंज हो जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा, और मैं इंतज़ार करूँगा। हेलो सुहेल। हाँ सुनो, वो नई मॉडल का इंतज़ाम हो गया। वाकई? क्या नाम है इसका? हाँ हाँ, नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। नाम का पता नहीं, तो काम पर क्या आएगी? आएगी, वो ज़रूर आएगी। बाजी, आज बड़ी खुश लगी, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। अम्मा, आज वो मुझे मिला था। वो कौन? वही अम्मा, नोमी। नोमी? गाड़ी वाला, अमीर ज्यादा गाड़ी वाला? अच्छा, तो तुम्हें गाड़ी के लिए कुचलने लगा था? अम्मा अगर मैं वक्त पे ब्रेक नहीं लगाता तो आज मैं ऊपर होती। क्यों बाबे? हाँ अम्मा, उसने तो मेरी जान बचाई थी। गलती तो मेरी ही थी। कोई भला सड़क के दरमियान भी चलता है? क्यों बाबे? हाँ, तो फिर क्या कहा उसने? काट दिया, मॉडलिंग करवाना चाहता है। मामा, मॉडलिंग? बेटा, ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। और वैसे भी मैंने सुना है कि इस शोबे के लोग इतने अच्छे नहीं होते।
बाबे अम्मा को बोलो वो बहुत शरीफ है। वाह, उस दिन तो उसे तो बड़ा बेशर्म कह रही थी। किसी से मिले बगैर उसकी शख्सियत का अंदाजा भला कैसे लगाया जा सकता है, क्यों बाबे? उसने तुमसे बात की और तुम उसे शरीफ कह रही हो। मैं तुम्हें हरगिज उसके साथ काम करने की इजाजत नहीं दूंगी। माँ, आखिर कब तक हम इस गुर्बत की तारीकी में पड़े रहेंगे, क्यों बाबे? हाँ सही है। अगर एक रोशनी की किरण दिखाई दी है तो तुम उस रोशनी की किरण को बुझा देना चाहती हो, क्यों बाबे? माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी इस माशरे में इज्जत हो? क्यों बाबे? इसी बात का तो डर है बेटी, कहीं इज्जत ही ना खो दूं। अम्मा तुम क्यों डरती हो? बेटी माँ होना इसलिए डरती हूँ। भरोसा रखो माँ, तुम्हारी बेटी आदमी को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे नहीं पता, मैं मारने करती हूँ, मुझे नहीं पता। चला बाबे चलिए। मेरे खुदा, चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन हर चेहरे में वो कशिश कहाँ? तो देखे और कैसा चला? हेलो, सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है। अपना नाम एमन बता दिया। एमन? कौन एमन? अच्छा खैर, भेजो। आप जाए। आइए। अच्छा, तो आप हैं एमन। प्लीज आइए, आइए आइए। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। तो इसका मतलब है कि आप ऐड करने के लिए तैयार हो ही गई। गुड, ये लीजिए, ये आपका एडवांस है, 10,000। हाँ हाँ लीजिए। सर, आप मुझे जानते भी नहीं और ये 10,000? आपकी आंखें बता रही हैं कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकती। गिन लीजिए। पूरे ही होंगे सर। इतना एतबार भी ठीक नहीं होता। एतबार के ही सहारे तो यहाँ तक आई हूँ सर। तो आप यकीन कीजिए, आपके एतबार को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। कल हम शूट करेंगे, राइट? राइट सर। अच्छा मैं चलती हूँ सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। बड़ी खुश हो तुम, तो खुश होगी ना। पर मुझे तो परेशान कर दिया ना। माँ, मैं शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। देख, मैं तुम्हारे और बाबे के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये माँ, शॉपिंग? पर ये तो टीवी कौन से लाई है बेटी? बाबे को आई हूँ। कौन से लाई है ये सब कुछ? माँ, वो एडवांस मिला माँ। एडवांस मिला? ये चलिए, किस चीज का एडवांस मिला है? माँ, वो मॉडलिंग का एडवांस मिला। मॉडलिंग का एडवांस मिला था? शर्म नहीं आती तुझे? हया नहीं आती तुझे? कुछ शरीफों की बच्ची हो के चल पड़ी है मॉडलिंग करने। मजा किया था ना तुझे मैंने? बड़ी बेहया है। हाथ से मिला दी तूने मेरी इज्जत। और ये जो पापा साथ तेरे फिरता है ना, तुम दोनों बहन भाई मेरा मुंह बोलने में जरूर
के भी शर्मा। क्या इसमें बुराई क्या है अम्मा? बुराई बुराई इस काम में नहीं, बुराई इस मुआशरे में है जो इस काम को अच्छा नहीं समझते। मेरी बेटी, रिश्वतखोरी, दवाओं में मिलावट, सूदखोरी, सब सही है। और अगर एक गरीब लड़की 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना चाहे तो वो गलत? एक्टर और मॉडल बनने की ख्वाहिश तो हर कोई करता है, लेकिन उसको पसंद कोई नहीं करता। ये क्या इंसाफ है माँ? अम्मा, क्या तू नहीं चाहती कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं? तू सारा दिन लोगों के कपड़े सीती रहती है, क्या तू सारी जिंदगी ये पेबंद लगे कपड़े ही पहनती रहोगी? बेटी, कपड़ों पे लगे पैबंद के साथ तो जिया जा सकता है, अगर इज्जत पे लगे दाग से नहीं जी सकती मैं। अम्मा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटी कमजोर नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि तूने मॉडल बनने की ठान ली? हाँ अम्मा, मैं मॉडल जरूर बनूंगी।
खुशी, किसी का फोन आया या कोई मिलने आया? मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। सुनो, बेशक धूमी क्यों ना हो, उससे भी मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है? जाओ। हेलो जी, साहब बात करते हैं। कैसे हैं आप? कितना बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, कैसी हो? कब आई लंदन से? अंकल आज ही लंदन से आए हैं। तो पापा कैसे हैं? पापा पापा एकदम फिट है अंकल। अंकल आपसे एक जरूरी काम था। हाँ बोलो बेटा। एक लड़की है एमन, जो नोमी के लिए मॉडलिंग करती है। मुझे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिल जाएगी बेटा। थैंक यू अंकल। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो जी, मैं एमन साहिबा से बात कर सकती हूँ? जी बोल रही हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती। देखिए मिस एमन, आपके इंटरव्यू से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आपको भी बहुत फायदा पहुंचेगा। लेकिन फिर भी आप प्लीज एक सेकंड होल्ड करें। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है भाई? एक सहाफी का फोन आया है, वो मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। हाँ तो करने दो। लेकिन सर मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती। भाई ऐसे लोगों से बना के रखनी चाहिए। शोबिज़ में सहाफ़ी एक सीढ़ी की तरह होता है, इन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे आप कहें सर। ओके। जी मिस एमन। ओके, कल 3 बजे मैं आपको फोन करके आ जाऊंगी। ऐसे करते हैं कि कल हम लोग कॉफी शॉप में मिलते हैं।
नहीं वो जर्नलिस्ट प्लीज बैठिए। सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या पिए बेटा? 2 जूस। मिस एमन, आपसे पहला सवाल, आपको मॉडलिंग की फील्ड में लाए कौन? यूनिक लोग बचपन की कहानी से शुरू करते हैं। आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, इसलिए कि मेरा काम ही यहाँ से शुरू होता है। मुझे नूमी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है और उन्हीं के इंसान है कि आज आप मेरा इंटरव्यू। मिस्टर नूमी को पसंद करती हैं? इज वेरी गुड टैलेंट। मेरा मतलब है कि मिस्टर नूमी मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। एक्चुअली इज वेरी केयरिंग। अगर मिस्टर नूमी आपको शादी की ऑफर करें तो आई मीन ही इज टैलेंटेड, केयरिंग, स्मार्ट, हैंडसम। उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया और आप खूबसूरत हैं। अगर वो आपको शादी की सॉरी आपको इस किस्म के पर्सनल क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं। आप एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज डोंट गेट अपसेट। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं? निशात कॉलोनी। मिस एमी, आपने ख्वाब तो देखा होगा कि आपका बड़ा घर हो, बैंक बैलेंस हो और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो। ये तो हर किसी का ख्वाब हो, और आप उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी। इंसान को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए यही सोच रखनी चाहिए। नोमी आपकी मंजिल है, राइट? मेरा मतलब है कि नोमी आपके गॉडफादर है। इंसान को राह दिखाने वालों पर अंधा एतबार करना पड़ता है और मोहब्बत भी अंधी होती है। एक्सक्यूज मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे ऐसी बातें करना ही तो मेरा काम है। जर्नलिस्ट मेरे ख्याल में आज इतना ही काम है। मिस एमन, मेरे किसी भी सवाल का बुरा मत मानना, इसलिए कि हमारा काम ही इनसाइड स्टोरी को डिस्कस करना। ऐसे सवाल तो करने ही पड़ते हैं और माइंड इसलिए भी ना खेलना। छोटे से तो ऐसा होता है। सर, कहाँ हो भाई? इंटरव्यू हो गया क्या? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं सहाफत में, हर वक्त स्कैंडल्स की तलाश में रहते हैं। क्या हो गया भाई? उसे भी लगी? इतने बुरे क्वेश्चंस किए। अच्छा भाई छोड़ो उसे। तुम्हारे नए घर की सेटिंग हो गई है, अपना सामान समेट लेना, सवेरे तुम्हें लेने आना। थैंक यू वेरी मच सर। अरे भाई इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया अदा करना है तो अपनी मेहनत, अपनी लगन लगा, जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। ओके सर, बाय बाय। अच्छा अच्छा बाबे, जा बेटा देख बाहर कौन आया। मामा मामा, अम्मा कहा है कि ये काम छोड़ दे।
ये तेरे आराम करने के दिन है अम्मा, क्यों बाबे? बेटा बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं कि जिस घर में जवान बेटी हो उस माँ को कहाँ जाना है। अम्मा, तेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूँ? बेटा पापे ये कैसी बातें कर रही है तेरी बहन? अगर अम्मा मैं तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ ना, तो मैं चली जाती हूँ उस घर से। क्यों बाबे, चली जाऊँ मैं? बात सुन, ये कैसी बातें कर रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ माँ। अम्मा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मैंने नया घर ले लिया है अम्मा। हाँ। अम्मा तुम तो परेशान ही हो गई हो। ये तू क्या कह रही है बेटा? हेमंत हेमंत बेटा तू मेरी जान ही निकाल दी। अम्मा बस जल्दी से जितना भी अहम सामान है वो समेट लो। हेमंत बेटा तू ये जगह बदल के कहीं बदल तो नहीं जाएगी? अम्मा मैं तो नहीं बदलूंगी, लेकिन अम्मा दुनिया की नजर बदल गई। क्यों? अब क्या हुआ? तो ठीक है कहती थी कि इंसान मॉडल बनकर दुनिया की नजर में एक सबक बन जाता है। बेटा पछताए क्या है जब चिड़िया चुग गई थी? हेमंत बेटा तू तू दुनिया की बातों पे ध्यान ना दे। जब मंजिल पर नजर हो ना तो मील के पत्थर नहीं देखा करती बेटा। Human, you know, you're so talented कि तुम्हें कोई इनकार कर ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा मेरा तुमने अपने आने की इतलाई नहीं की? अगर आने की इतला कर देती तो ये कैसे सुनती जो अभी तुम कह रहे थे? ये तो मैं क्लाइंट से बात कर रहा था। अच्छा, ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? वो अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ अंकल कैसे हैं? और बैठो ना, खड़ी क्यों हो? प्लीज सिट। मम्मी ये तस्वीर किसकी है? ये एमन है, नई मॉडल है, मैंने इंट्रोड्यूस कराई है। मेरा मतलब है हमारे इदारे ने। अभी तुम इसी से बात कर रहे थे? इससे नहीं तो ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मम्मी तुमने अपनी सूरत देखी आईने में? कितनी जर्द हो रही है। नीता, तुम बिल्कुल नहीं बदली ना। तुम ठीक कहते हो, मैं बिल्कुल नहीं बदली, शायद वक्त बदल गया। खैर ये बताओ कि बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, बिजनेस ठीक चल रहा है। तुम बैठो ना। नहीं मम्मी, वक्त नहीं है। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान में तुम्हारी क्या मसरूफियात है? ऐसा करते हैं घर चलते हैं, मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनता। तुम फोन पर बात करो, मुझे कहीं जाना है। लेकिन कहाँ? मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है, मुझे वहां जाना है। अच्छा ये बताओ, तुम किस होटल में ठहरी हुई हो? मैं होटल में नहीं, अपनी फ्रेंड के यहाँ ठहरी। अच्छा, एनी कांटेक्ट नंबर? इस वक्त मुझे याद नहीं।
मैं तुम्हें कल फोन करके बता दूंगी। एंजॉय योरसेल्फ। गुजर जाता धूप समय गुजर जाता धूप किसी कब दिल से समय इसी तरह
गुजर जाता धूप आती ढल जाती समय गुजर जाता धूप आती। हाय, क्या देख रही हैं आप? घर देख रही थी। आपने इतना बड़ा बंगला बनाया है, इसे घर की शक्ल क्यों नहीं दी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी? भाई शादी के लिए एक लड़की का होना भी तो जरूरी है। लड़कियां तो आपके इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं। ये लड़कियां नहीं, तितलियां हैं, ज्यादा खुशबू और रंग की चाहत में कभी इस डाल तो कभी उस डाल। हर लड़की ऐसी तो नहीं होती सर। लेकिन आइडियल का मिलना भी तो मुश्किल है। कैसा है आपका आइडिया? कुछ हमें भी तो पता चले। सादा मगर खूबसूरत, ऐसी जो मेरे इस बंगले को घर बना सके। अच्छा खैर ये बताओ, तुमने इतना सारा सामान नए घर में तो शिफ्ट कर लिया ना? जी सर। ओह सर, मैं तो भूल ही गई, आज अम्मा ने आपको खाने पे बुलाया। ओह, एक्चुअली मैंने किसी शूट पे जाना है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा। इट्स ऑल राइट सर, मैं समझ सकती हूँ। ओके, मैं चलती हूँ सर। अरे बैठो ना, चाय चलेगी? नहीं सर, नई जगह है, अम्मा घर में अकेली है, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन भाई, हम लोग दोस्त भी तो हैं। सो नो फॉर्मेलिटीज, ओके? मैडम को जरा घर तक छोड़े। हेलो जी नवाज। हाँ, ये बीबी को घर छोड़ के तो ऑफिस से मेरे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो ये थी एमन, राइट? हाँ। बहुत क्लोज फ्रेंड लगती है तुम्हारी। है तो। मोहब्बत करती हो उससे? निदा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त?
जब देखो इमन के साथ होते हो, ये फोन पर बात कर रहे होते हो, इससे तो लगता है कि मेरा प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं, वी जस्ट गुड फ्रेंड्स। तुम कहते हो तो मान लेते हो, तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी मगे तो जो भी जानते हो, मैं बात करने वाली हूँ। कुछ बताओगे तो पता चलेगा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ अंकल को? वही हार्ट प्रॉब्लम। ओह माय गॉड, अगर अल्लाह ताला ने दिल की बीमारी देनी ही थी तो इससे तो बेहतर था कि दिल ही ना बनाता। दिल की बीमारी कितनी खतरनाक होती है, ये तो कोई दिल के मरीज से पूछे। खैर, पापा ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है कि मैं तुम्हें अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊँ। निदा, दरअसल यहाँ काफी काम है। लेकिन मम्मी, जिस काम के लिए तुम्हें इंग्लैंड जाना है वो सब कामों से जरूरी है। ऐसा कौन सा काम है? पापा जल्द से जल्द हमारी शादी करना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम शादी कर लें। दरअसल निदा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। हाँ ठीक है, जितना वक्त चाहते हो लो, मगर इतना नहीं कि वक्त हाथ से निकल जाए। नोमी, हाँ, आज मेरे साथ डिनर करोगे? वहीं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में? श्योर। पता है नोमी, मुझे अम्मी ने पहले ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी में आने वाला लड़का कौन है। कौन है? जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा है। ये तो हमारे वालिदैन का फैसला है। इस फैसले ने मेरी हर सांस उस लड़के से वाबस्ता कर दी है। बचपन की माँ के फैसले को वालिदैन तक क्योंकि आवाज बच्चे ना ही सुने तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वक्त का धारा सोच का रुख बदल देता है। हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके सोचने का अंदाजा चेंज हो जाए। मेरे ख्याल में माँ बाप अच्छा करते हैं, अपनी पसंद बता देते हैं। अच्छा, और इसमें अच्छाई का पहलू क्या है? इस तरह मोहब्बत को आजमाइश की जरूरत नहीं रहती। वो उम्रों के साथ खुद भी जवान और पुख्ता हो जाती है, किसी भी इम्तिहान और शक्ल के बगैर। जैसे मैं और तुम, हमारे दरमियान कोई भी उलझन नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। ये मोहब्बत के रास्ते भी बड़े अजीब होते हैं। खुदा जाने कौन किस वक्त इसकी राह पे आ रहा है और वही दिल का मकूल बन जाए। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत का रास्ता सिर्फ तुम्हारी जात पर खत्म होता है। ये मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? नोमी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख तय करो। तुमने 1 साल का कहा था और मैं 2 साल बाद आई। लेकिन आंटी और अंकल ने तो इस बारे में मेरे से कोई बात नहीं की। मैंने ही मना किया था। तुम फिर कोई बहाना करके टाल दोगे। पिछले 2 साल से यही हो रहा है। अब मैं तुम्हें लेने आई, तुम मेरे साथ इंग्लैंड जाओगे। लगता है इसे इत्मीनान से समझाने की जरूरत है। अच्छा, चले? मेरी बात का जवाब तो दो। हमारी बातें मेरी समझ में आती कब? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आओ ना। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे सर? हाँ, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे शादी के लिए एक सादा और खूबसूरत लड़की की तलाश है।
तो मुझे वो सादा और खूबसूरत लड़की मिल गई है। कौन है वो लड़की? वो लड़की तुम। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आपने तो कहा था कि हम शोबस की लड़की के साथ कभी भी शादी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये ऐड तुम्हारी आखिरी है। लेकिन इसके लिए आपको मेरी अम्मा से बात करनी होगी। ठीक है, मैं आज ही इनसे बात करता हूँ। देखिए, मैं इसको हर तरह से खुश रखूंगा और किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। देख लो बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। हमारे पास इज्जत और शराफत के सिवा कुछ भी नहीं है। यूँ समझ लो कि यही हमारी पूंजी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा आज का जज्बाती फैसला कल तुम्हारे लिए कोई मुसीबत बन जाए। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। शादी के बाद आप भी तो हमारे साथ ही रहेंगी। बेटा, अब मैं मुंह खोल कर क्या बात करूं? देखो ना, हर वालिदैन अपनी औलाद का तहफ्फुज़ चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल कल को ये ना हो कि मेरी बेटी बेचारी फिर से अपने उसी घर वापस आ जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी एमन के नाम लगाता हूँ। वैसे भी सब कुछ एमन ही का तो है। काजा उसको कल मिल जाएंगे और निकाह 2 दिन के बाद होगा। नहीं बेटा, नहीं। भाई, निकाह तो उसी घर में होगा जहाँ पे मेरी बेटी ने जन्म लिया था, उसी कच्ची आबादी के लोगों के दरमियान। बहुत खुश होंगी, शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। बस सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि बेटी बड़े घर की क्या हुई, सब कुछ भूल गई। जैसे आपकी खुशी और वैसे भी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो 2 दिन के बाद फिर निकाह होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, फिर मैं ट्यूसडे को चंद दोस्तों के साथ आता हूँ। हेलो। जी वकील साहब मैं नोमी बोल रहा हूँ। फाइनली इस मुख्तारनामे को इस्तेमाल करने का टाइम आ ही गया। वकील साहब, मैं अपनी तमाम जायदाद और दौलत अपनी होने वाली बीवी एमन के नाम लिखना चाहता आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हूँ। जी, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है सर, आप उनके आईडी कार्ड की कॉपी भिजवा दीजिएगा, मैं उनसे साइन ले लूँगा। ओके, कल आपको कॉपी मिल जाएगी। बाय। हेलो। हाँ, मैं 15-20 दिन के लिए ऑफिस नहीं आऊँगा। किसी का भी फ़ोन आया तो कह देना कि आउट ऑफ स्टेशन, लंदन, अमेरिका, कुछ भी बोल देना। लेकिन किसी को मेरे घर का नंबर नहीं देना।
ऑलराइट, बाय। हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वाह, अरे इतने प्यारे कपड़े। तो तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। असल में तुम्हारे लिए नहीं, मजाक अच्छा कर लेते हो। दरअसल ये कपड़े एमन के लिए हैं। कमर्शियल कमर्शियल के लिए लेके आया था। चाय पियोगी? ये क्यों नहीं कहते? चाय मिलेगी, अभी बना के लाती हूँ। अम्मा, ये आपने मकान के लिए शर्त रख के अच्छा नहीं किया। वो क्या सोचता होगा कि मैं उससे दौलत के लिए शादी करूं। नहीं बेटी, तुम नहीं जानती ये अमीरजादे दौलत का जाल बिछाए खूबसूरत तितलियों के पीछे भागते रहते हैं, और जब कोई दूसरी पसंद आ जाएगी तो पहले वाले को छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं। बेटा, मैंने तो तुम्हारी हिफाजत के लिए ये सब कुछ किया, और वैसे भी तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब उसी का तो है। अम्मा, अम्मा नोमी बहुत मुख्तलिफ है। वो मोहब्बत की कीमत को जानता है। वो जानता है कि चाहत क्या होती है। I'm so sorry. मुझे खुद नोमी से बात करनी चाहिए। हेलो, मैं अम्मा के रवैये पे भाषा बोलता हूँ। कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे ये दौलत, शोहरत, जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम इसलिए नहीं की कि तुम्हारी अम्मी की शादी करूं, बल्कि इसलिए की है कि मैं तुम्हें इस मुकाम पे देख सकूं जिसका तुमने ख्वाब देखा था। अच्छा, एक काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। चाय। मुझे इसे सच बता देना चाहिए। मुझे बता देना चाहिए कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। निदा, यू नो, हर रिश्ते में एक चाहत होती है, और दोस्ती भी चाहत के बगैर नामुमकिन है। अब कोई इस चाहत को मोहब्बत समझ बैठे तो समझ में नहीं आता कि उसको कैसे समझाया जाए कि वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो कोई ऐसा है जो तुम्हारी दोस्ती को मोहब्बत समझ रहा है?
हाँ है एक लड़की। तो उसे बता दो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। यही तो मुश्किल है। ऐसा करो कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं सिर्फ उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और वो मोहब्बत और दोस्ती के फर्क को साफ समझ जाएगी। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि वो दोस्ती और मोहब्बत के फर्क को समझ जाए। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ मैं तुम्हें उसके सामने खड़ा हूँ। चलो आओ। मम्मी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गुजर जाता धूप आती आई एम सॉरी निदा। एमन से मुझे कब मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। बहरहाल हम दोनों ने फैसला कर दिया कि परसों ही निकाह कर लें। तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। अगर मोहब्बत की राह में कोई साथ छोड़ जाए तो बहुत दुख होता है। अपना ख्याल रखना। गुजर जाता खालिश जा लो भी मैं तो थक गई। अल्लाह माफ करे, बाजार में इस कदर रश होता है कि मेरा तो दम घुटने लगा। तौबा। हेलो जी, ईमन बात कर रही हैं आप? जी फरमाइए। मैं निदा बात कर रही हूँ, नोमी की कज़न। आपसे मिलना चाहती हूँ। श्योर, कब मिल सकते हैं? जब आप चाहें। ठीक है, शाम 5 बजे। ओके। बाय। हाय। हाय। मैं काफी देर से आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। नोमी की कज़न? मैं ही नोमी की कज़न। प्लीज आइए। आप नोमी की कज़न? हाँ, मैं ही नोमी की कज़न। समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। सवाल वही है, क्या आप नोमी से? हाँ, शायद पहले मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन आप मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ।
सुना है सिमन कि आप शोहरत हासिल करने के लिए मौजूद हैं। और शोहरत हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कहीं नोमी से शादी भी शोहरत की बुलंदी तक पहुंचने का जिम्मा तो नहीं? ये आप क्या कह रही हैं? क्या करें, जर्नलिस्ट हूँ। वैसे बस ये बताइए कि आप कच्ची बस्ती में रहती थी और अब शायद आप अपने मकान में रहने के ख्वाब देख रही हैं। मेरा मतलब है कि शादी के बाद तो आप उन्हीं के मकान में ही रहेंगे ना। मोहब्बत करने वालों की जगह दिल में होती है, मकानों में नहीं। गुड। और इस मकान को खाली करने की आप बात क्या मिलती है? एक्सक्यूज मी, आप कितना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहती हूँ कि मोहब्बत से ज्यादा अच्छा मकान, अच्छे कपड़े और अच्छा तर्ज जिंदगी। समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ, और शायद आप मुझे समझने में थोड़ी सी भूल कर रही हैं। आप छोड़ो इस समझने समझाने को। ये रहा ब्लैंक चेक। इसमें तुम अपनी मोहब्बत की जितनी कीमत भरना चाहते हो। आपकी चेकबुक में से चेक खत्म हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत की ये कीमत फिर भी बहुत कम है। मोहब्बत बहुत ही अनमोल चीज होती है नीला। ना ही इसे बेचा जा सकता है और ना ही इसे खरीदा जा सकता है। ये आपके लिए जरा समझ के मुझसे तेज दौड़ने वाले के बल गिरते हैं। गिरते वो हैं मिस निदा जिनके पास सहारा नहीं होता। मेरे पास मोहब्बत का बहुत ही मजबूत सहारा है। गॉड ब्लेस यू। चलो बेटा जल्दी चलो। बच्चों को नहीं लेके आई साथ में? अच्छा 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 जल्दी जल्दी चलो बेटा, चलते बैठो। नौमी में जा रही हूँ कहाँ? वापस। वापस? मगर मेरी शादी? नहीं नौमी, मुझ पे बिल्कुल हौसला नहीं कि अपने ख्वाबों को अपनी आंखों के सामने जलता देख सकूं। जिन ख्वाबों से आंखें जलने लगे उन ख्वाबों को जला देना ही बेहतर है। और जिनकी जिंदगी ही उनके ख्वाब है। देखो निदा, I'm सॉरी, लेकिन मोहब्बत की राह में किसी के ख्वाब टूटते हैं तो किसी के पूरे होते हैं।
मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि तुम्हें हर वो खुशी दूं जो मेरे बस में है। मगर मगर मोहब्बत पे तो किसी का बस नहीं चलता। कुछ लोगों के मुंह से मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। तुमने मुझसे वो चीज़ मांग ली है जो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा तुम कुछ भी मांग लो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। सच? कुछ भी? हाँ। तो फिर अपनी जिंदगी के चंद घंटे मुझे दे दो। जाने से पहले मैं स्टोरी को आखिरी बार देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ। आज? लेकिन आज तो मेरी शादी है, घर पे सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं और इवन उसकी अम्मी भी इंतजार कर रही है। नोमी, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। ओके, as you wish. तो फिर चलो। नोमी, ड्राइव मैं करूंगी। फाइन। खुदा जाने दिल मोहब्बत का गुलाम होता है या मोहब्बत दिल के हाथों मजबूर होती है। मोहब्बत का आशियाना दिल होता है। मोहब्बत की बातें कुछ लोगों की जुबान पर सजती नहीं। मैं भी दिल रखता हूँ और उसकी आगोश में मोहब्बत पालता हूँ। मोहब्बत तो हर कोई करता है, मगर मोहब्बत हर किसी को कहाँ मिलती है। हाँ, ये तो किस्मत वालों को ही मिलती है। मगर मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मोहब्बत मिलती नहीं, हासिल की जाती है। बचपन से जवानी तक मैं तुमसे बची हुई। अचानक अचानक रिश्तों में फर्क आ गया। आंखों में कोई और बसने लगा।
दिल किसी और के लिए लगने लगा। अगर ऐसा ही था तो क्यों खिलाए मेरे दिल में मोहब्बत की गुलाब। बेटा पागल मत बनो, स्पीड कम करो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो सब क्यों खामोश रहे जब मेरे पापा ने तुम्हें कारोबार के लिए पैसे दिए थे, घर तुम्हारे नाम किया था। तुमने सिर्फ मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि तुम अमीर बनना चाहते थे ना। बेटा क्या कर रही हो? बेटा प्लीज पागल मत बनो बेटा। तुम्हें पता है मोहब्बत में सिर्फ जुनून होता है, अक्ल होती है ना बिनाई। गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा रही है, प्लीज स्पीड कम करो। कितने दिलकश होगी ये मौत, बेटा प्लीज पागल मत बनो। जिसको जिंदगी से ज्यादा चाहा, जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, उसी के साथ मर रही हूँ। बेटा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? प्लीज स्पीड कम करो। बेटा प्लीज। कहती थी ना, मैं तुझसे कहती थी ना कि ये जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, इन पे आंखें बंद करके ना इतना भरोसा ना कर। लेकिन मेरी कहाँ मानती है तू? तेरी आंखों पे तो इत्मीनान की पट्टी बंधी हुई थी। बता बता क्या करेंगे अब हम? बस्ती वालों को क्या जवाब देंगे? बोल। देख बेटा, बेटा उसको उसको ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था जो शादी से भी ज्यादा जरूरी था। कम से कम एक फोन तो कर सकता था ना। सुहेल का फोन है। सुनो सुनो। हेलो। हो गया।
मम्मी निदा के साथ कहीं जाना था कि अचानक ही से। नोमी की कजन है। हाँ और भीतर मम्मी के पास ये जो गाड़ियाँ बंगले और कारोबार सब कुछ निदा का है। क्या? ये गाड़ियाँ, ये सब कुछ निदा का है? I mean, नोमी का और एडवर्टाइजिंग ऑफिस वो भी निदा का है? Oh, बस। जी आजकल मैं देख रहा हूँ तो परेशान रह रही हूँ। ऐसी क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई बात तो है, जब भी तो आप परेशान लग रही हैं। कितनी बार कहा है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें समझ नहीं आती? इससे तो बेहतर था आप टीचर ही रहती। आपके प्यार में कोई कमी तो नहीं होती। कोई बात नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बस थोड़ी सी काम की परेशानी है और कुछ भी नहीं। सोचो।
God. अभी तो होश आया और होश उड़ाने की बातें भी शुरू कर दी। आराम करो। तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? एमन कहाँ है? खैरियत से तो है? Don't worry यार, she understand everything. उसने तो ऑफिस भी संभाला और मुझे यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा। लोग कुछ कहते इससे पहले मैंने एमा और उस गिन्नी को तुम्हारे डिफेंस वाले घर में शिफ्ट कर दिया। अब बस उसकी एक ही परेशानी, तुम जल्दी से ठीक होकर उसकी ये परेशानी भी दूर। और नीता, वो अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। Mr. Sunil, please have a seat. मम्मी को होश आ गया। उठते ही उसने पहले आपका नाम लिया। वो आपसे मिलना भी चाहता। अभी वक्त मिला था। अभी ऑफिस में बहुत काम है। सॉरी। मैम वो आपका मोहसिन है। मोहसिन, हर शख्स अपना ही फायदा सोचता है और अगर ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए वो किसी को थोड़ा सा फायदा दे देता है तो वो खुद को उसका मौसम करदाने लगता है। मोहसिन, ये आपकी सोचने का अंदाज, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप उससे इतना कैसे हो नूनी साहब? अब तुम आ गई हो तो ठीक हो जाऊंगा। क्यों? मुझ में ऐसी क्या बात है? एमन, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। कोई किसी की सांसों पर हक नहीं जता सकता नौमी साहब। किसी के मिलने या बिछड़ने से इंसान मर तो नहीं जाता। कैसी बात है? अब मजाक छोड़ो भी एमन। आई नो तुम मजाक कर रही हो। मजाक तो तुम बनाना चाहते थे मेरी जिंदगी का, मेरे पैरों का, मेरी इज्जत का। एमन, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता था और अब भी चाहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी सोच के दायरे में अब बदल गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त एक गरीब लड़की थी। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। दौलत है, गाड़ी है, बंगला है। ये मत भूलो एमन, आज तुम जिस जगह पर हो वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है। ये शोहरत
इस पे तुम्हें नाज है। ये गाड़ियां, ये बंगले, ये बैंक बैलेंस, ये सब कुछ मेरी वजह से है। गलत, गलत मिस्टर नोमी। इस हादसे ने शायद आपकी याददाश्त मुतासिर की। मिस्टर नोमी, आपकी सारी दौलत, यहाँ तक कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी मेरे नाम हो चुकी है। इस तरह ही आपके सर पर लगी हुई पट्टी आपकी रगों में दौड़ता हुआ हॉस्पिटल का ये कमरा और आपको दी हुई ये सांस भी मेरी है। और अगर मैं चाहूँ तो आप तो इस हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं कर सकते मिस्टर नोमी। मेरे एहसानों को तुमने ये बदला दिया है। एहसान फरामोश। एहसान फरामोश। मिस्टर नोमी, आपका अपने बारे में क्या ख्याल? आप क्या हैं? मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोलना। एक भोली भाली लड़की, एक अंगूठी पहना, उसकी सारी दौलत पर कुंडली मार कर बैठ गए। मैं समझती थी कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन नहीं, कि अपनी सांसों से भी ज्यादा वो तुम्हें चाहती थी। वो तुम्हारी कजन थी, बचपन से तुम उसको जानते थे। उसके पास दौलत थी, खूबसूरती थी, प्यार था, और फिर सबसे बढ़कर वो तुम्हारी मौसम थी। तुमने जरा सी उसको याद दिलाया, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया, उसकी सारे एहसानों को फरामोश कर दिया तुमने नोमी। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम्हें कोई और पसंद नहीं आ जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हूं। ये दुनिया बहुत जालिम है। बदला ही नहीं मैं चाहता। एहसान फरामोश को एहसान फरामोश, और बेवफा को बेवफा। ओके मिस्टर नोमी, मुझे भूल चाहिए, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको भूल जाऊं। हाँ नोमी, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें इस हाल में जो देखना था, अब पता चला कि जब कोई मोहब्बत की राह में साथ छोड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो मुझे एहसास हो गया कि मोहब्बत क्या होती है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम सब गम भुला दोगे। मुझे प्लीज अपने कदमों में जगह दे दो। खड़े हो जाओ नोमी।
मोहब्बत भीख में नहीं मांगी जाती। बताओ, मोहब्बत एक बार दरवाजा खटखटाती है, और अगर दरवाजा खुलने में देर हो जाए तो सारी जिंदगी दुखों में गुजर जाती है। मोहब्बत सिर्फ एक मौका देती है, और तुम वो भी खो चुके हो। और तुम ये चाहते हो कि मैं किसी की ठुकराई हुई मोहब्बत को अपनी झोली में डालूं। ये मैं कर नहीं सकती, क्योंकि ये मोहब्बत की तौहीन है। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था ना, आज तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें ठुकराया है, और मैं अब तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा के जा रही हूँ। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम खाली हाथ हो। पता है ना, इंसान गुर्बत में भी जी लेता है, और अगर इंसान के पास मोहब्बत हो, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम दुनिया के सबसे ज्यादा बेबस इंसान हो। मुझे माफी मांगने का मौका नहीं दोगी। माफी किस बात की? हर मोहब्बत करने वाला चाहता है कि उसका महबूब सिर्फ उसी का हो। तुमने भी यही चाहा, और मुझे किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। जाने क्यों एक औरत की खुशी छीनने में हमेशा दूसरी औरत का हाथ होता है। जाने क्यों औरत ही औरत के हक में डाका डालती है। हालांकि वो हमदर्द भी तो हो सकती है ना। जिस दिन लोग मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बात को सही मायने में समझ गए, उस दिन हर इंसान की झोली में खुशियां होंगी। ये तुम्हारी इमानत, इसमें क्या है? तुम्हारी प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो तुमने मम्मी के नाम किए थे, मैं तुम्हें लौटाने आई इस ख्वाहिश के साथ कि आज के बाद हम एक दूसरे के घर बांटेंगे और एक दूसरे को खुशियाँ देंगे। गुजर जाता धूप आती जाती समय गुजर जाता